गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली के अंदर हम जैसे जो भी नंबर हमने पढ़े हैं आज दिन तक 1 2 3 4, ठीक है, और बात करते हैं -1 -2, जैसा भिन्न पढ़ा होगा आपने 1/2 और परिमेय संख्या पढ़ा होगा 2/3, ठीक है। तो उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जितने भी नंबर है सभी का इंट्रोडक्शन देते हुए हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो अब हम पढ़ते हैं संख्या प्रणाली का परिचय में जैसे हम बता चुके हैं, हम इस चैप्टर में परिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है, पूर्णांक और प्राकृत संख्या सबके बारे में पढ़ेंगे हम। और उसके बाद आता है इसमें परिमेय संख्या के बारे में। हम जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा परिमेय संख्या के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, और वास्तविक संख्याएं क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या, उसको भी हम डिनोमिनेट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद बात है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ठीक है। इन सब के बारे में हम इसमें एक एक स्लाइड से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, संख्या रेखा क्या होती है, ठीक। तो संख्या रेखा के बारे में पढ़ा जाएगा इसमें। तो संख्या रेखा होती है एक क्षैतिज रेखा जिसकी लंबाई के साथ समान अंतराल पर संख्याओं को अंकित किया जाता है, ठीक है। तो संख्या रेखा की अगर हम बात करें, इस तरह से हम एक लंबा लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो जिसमें हम नंबर डिनोट करेंगे जैसे 0 1 2, ठीक है, और इधर की तरफ हम ऋणात्मक अंकों को अंकित करेंगे जैसे -1 -2, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हम संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को भी अंकित करेंगे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर हम बात करें, प्राकृतिक संख्या होती है जहां से गिनती स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो गिनती हम कहां से स्टार्ट करते हैं, गिनती हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3। तो ये संख्याओं का जो समुच्चय है ये क्या कहलाता है, एक प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो नीचे यहाँ डेफिनेशन दी हुई, जिन संख्याओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता हो वह संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4, ये सब संख्याएं क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या, और इसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नीचे यहाँ पर संख्या रेखा पर संख्या रेखाओं को निरूपित किया गया है। जैसे ये बात करें 0 और 1, यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब कौन सी है, 1 से लेके और 10 तक की जो भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं कौन सी है हमारे, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है और इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के साथ क्या करा, एक 0 को भी सम्मिलित कर दिया। हमारे पास जो संख्याओं का समुच्चय था प्राकृत संख्याओं का 1 2 3 4 5, इसमें संख्याओं के समुच्चय में क्या कर दिया, हमने 0 भी ऐड कर दिया। तो ये संख्याओं का जो नया समुच्चय बना इसे क्या नाम दिया गया, पूर्ण संख्या, ठीक है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं पूर्णांक की, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं के बाद एक नया नंबर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ जिसे बोला गया पूर्णांक, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इसे इसलिए i से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, तो एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या अंश नहीं है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। इसे i या फिर z मतलब होता है ज़ैलन, तो इंटीजर या फिर z दोनों, i या z दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं ये पूर्णांक तो शून्य हो सकती है। इसके अगर हम एग्जांपल दें, जैसा कि यहाँ भी मेंशन है और मैं एक नंबर लाइन पर भी इसको मेंशन कर देता हूँ, जैसे 0 1 2 3, ठीक है। इधर हम ऋणात्मक -1 -2 और ये -3, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें 0 के, ठीक है, बाईं ओर की जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड जो भी संख्याएं, इनको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक संख्या। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो संख्याएं होती है इन्हें बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक या फिर ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। और हम बात करते हैं 0 की, तो 0 क्या होता है, ना तो धनात्मक संख्या होगी ना ऋणात्मक संख्या होगी, ठीक है। और इसके बाद हम आगे परिमेय और अपरिमेय संख्या को भी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q रूप में लिखा जाता है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कौन सी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे परिमेय संख्या, तो 3 कंडीशन होगी परिमेय संख्याओं के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, संख्या कौन से रूप में रहना चाहिए, P/Q, मतलब अंश और हर रूप में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
जो दूसरी कंडीशन है P व Q जो अंश और हर होंगे वो दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और अभी हम पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं, सारे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, ठीक है। और उसके बाद एक और कंडीशन है तीसरी, ठीक है, और Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम उदाहरण देते हैं, क्या 2/3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर हम तीनों कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये P/Q रूप में है, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इसकी मैच हो चुकी है। दूसरा हम बात करते हैं P अंश कितना है यहाँ पर 2 और Q कितना है 3, तो 2 और 3 दोनों पूर्णांक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसने यहाँ हमें मना किया गया था Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो Q 0 नहीं है, Q का मान कितना है 3, ठीक है। तो 2/3 इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जैसे -4/5, ये क्या, यह एक परिमेय संख्या है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर P का मान कितना है -4 और Q का मान है 5, ठीक है। तो -4 और 5 दोनों क्या है, धनात्मक संख्या और नीचे 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, -4/5 भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद उदाहरण, एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं 4, ठीक है, धनात्मक वो परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो P/Q रूप में नहीं है, तो आप बोलोगे यह एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 4 एक परिमेय संख्या है। कैसे, अगर मैं 4 के नीचे ऐसे 1 लगा दूं हर में, तो 4 के मान पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब सारी प्रॉपर्टी जो गुणधर्म थे इसके मैच हो जाएंगे। P/Q रूप में है, P का मान 4 है और Q का मान 1 है, ठीक है, और Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार, ठीक है, -2, ठीक है, और 0 ये सभी क्या होंगे, क्योंकि 0 के नीचे हम 0/1, 0/2 और -2 के नीचे और -2/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सभी संख्याएं क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के समतुल्य रूप की, ठीक है। तो क्या होता है, तो एक परिमेय संख्या को उसके अंश तथा हर को एक ही संख्या से गुणा तथा भाग देने पर हम उसके समतुल्य रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहना क्या चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये एग्जाम्पल उदाहरण लिया, जैसे 5/7 परिमेय संख्या के समतुल्य संख्या बताइए, ठीक है। तो जब भी हमें समतुल्य संख्या बतानी होगी, जैसा कि लिखा हुआ है, उसके अंश और हर को एक समान संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/7 इसके हमें समतुल्य संख्या चाहिए। मैं यहाँ पर 2 समतुल्य संख्या लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले हम अंश को भी 2 से गुणा करेंगे और हर को भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 7 दूनी 14, ठीक है। तो 5/7 के पहला समतुल्य रूप कितना आ गया, 10/14। उसके बाद अगर हमें इसकी एक और समतुल्य भिन्न निकालनी है, तो अब किससे गुणा करेंगे, हम इसको अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो बात करें तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिला, परिमेय संख्याओं के हम समतुल्य रूप बना सकते हैं, ठीक है। और भी संख्याएं पूछता, फिर 4 से गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। और हम भाग से भी समतुल्य संख्या निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं, मैंने बोला आपसे 10/15 की समतुल्य भिन्न लिखिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों अंश और हर जिस संख्या से विभाजित होगा उससे इन्हें विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो 10 और 15 दोनों किससे विभाजित है, ये 5 से विभाजित है, तो 10 को भी 5 से विभाजित करते हैं और 15 को भी, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो इसके क्या समतुल्य रूप आ गया, ये 2/3, ठीक है। तो हमने दोनों विधि देखी, यहाँ गुणा समान संख्या से गुणा करके या फिर समान संख्या से भाग करके हमने परिमेय संख्याओं के समतुल्य रूप निकाले हैं।